हेलो एवरीवन, एक बार सभी का फिर से स्वागत है एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट के शानदार प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका मिंटा और साथ साथ मेरे हैं टुटू। आज हम बहुत इंफॉर्मेटिव बात करने वाले हैं बिकॉज कल मेरे को मिला था रामू और रामू ने मुझसे पूछा कि मैं 2025 की तैयारी करने वाला हूं तो मेरे लिए बेस्ट क्या होगा। तो सबसे पहले मैंने उसे बोला, मैंने कहा भाई एम्स में बीएससी नर्सिंग तू कर नहीं सकता। तो उसने बोला ऐसा क्यों? मैंने कहा एम्स अलाउ नहीं करता। तो उसने पूछा तो मैं क्या कर सकता हूं? तो मैंने बोला तू एम्स से पैरामेडिक कर सकता है। तो उसने मुझसे सवाल पूछा जो मुझे लगा आप लोगों का भी सवाल है। बिल्कुल सही, हाँ। तो सवाल उसने मुझसे पूछा कि मेरे फ्यूचर में अगर मैं सोचूं कि मैं एम्स बीएससी नर्सिंग और एम्स पैरामेडिक में क्या बेस्ट है, तो इन सारे सवालों के जवाब मैं और मेरा दोस्त यानी आपका वो दोस्त टुटू लेके आए हैं। बात करेंगे सबसे पहले एम्स के अंदर के बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल कोर्सेज में कौन सा बेस्ट है, और ऐसे ही तमाम सवाल आप भी मुझसे पूछ सकते हैं मेरे टुटू के साथ में। कहां पे, कैसे, आइए बताता हूं। आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं हमारे साथ में 8619850532 नंबर पे, और साथ साथ मेरे को पर्सनली अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं 9352188704 पे। 1-to-1 इंटरेक्शन के साथ में आप बन सकते हैं मेरे साथ में मेरे फ्रेंड, ताकि हम डिस्कस कर सके आपके सवालों के सवाल और मेरे जवाब। साथ ही साथ में ये एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट हमारा और आपका अपना टेलीग्राम चैनल, जहां पे एकेडमिक के साथ साथ इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जो नए अपडेट हो रही है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। साथ ही साथ इस व्हाट्सएप नंबर को आप सेव जरूर करिएगा। रीजन क्या है कि मैं इंफॉर्मेशन का वीडियो थोड़ा लेट होता है बट मैं स्टेटस सबसे पहले लगा देता हूं, तो आप इसको सेव करिए ताकि आप स्टेटस मिस नहीं करें। ठीक है, अब हम शुरू करें। जो रामू ने पूछा था कि एम्स बीएससी नर्सिंग और एम्स पैरामेडिक में कौन सा बेहतर है, 2025 के लिए कौन बेस्ट हो सकता है। मैं सारे डिफरेंसेस क्रिएट करूंगा कोर्सेज के अंदर के भी और कोर्सेज के बाद जॉब के भी। सबसे पहले बात करें बीएससी नर्सिंग। क्या है बीएससी नर्सिंग? अगर बीएससी नर्सिंग के बारे में बात करें तो बीएससी नर्सिंग आपका ग्रेजुएशन कोर्स है 4 साल का। तो ये आपका ग्रेजुएशन कोर्स है 4 साल का, ये बात ध्यान रखेंगे। उसके बाद में अगर मैं बात करूं यहां पे, ये फर्दर आगे ग्रेजुएशन कोर्स का मतलब होता है कि आगे अगर कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो ग्रेजुएशन लेवल पे आप फाइट करना चाह रहे हो तो वहां पे आप आगे फाइट कर सकते हो। लेट सपोज अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो बीएससी नर्सिंग करके कर सकते हो, ये कहने का तात्पर्य है। अब अगर सिर्फ मैं बीएससी नर्सिंग को लेके ही बात करूं तो ये अभी के टाइम में नीट के बाद में मोस्ट वेटेड, मोस्ट वांटेड कह सकते हो, जो हर इंसान चाहता है मैं कर लूं। आप देखो ऐसे बहुत सारे स्टेट्स है जहां नर्सिंग या मेडिकल फील्ड में बहुत कम वेटेज था, जैसे कि बिहार के बारे में बात करूं मैं, महाराष्ट्र के बारे में बात करूं, जहां लोग नर्सिंग फील्ड को थोड़ा लोअर मानते थे क्योंकि नर्सिंग फील्ड का जो स्कोप है वो साउथ इंडिया में काफी ज्यादा है, नॉर्थ इंडिया में थोड़ा कम है। मैक्सिमम क्राउड नीट की तरफ भागती है। बट अब लोगों को रियलाइज हुआ कि यार नीट थोड़ा सा अपर लेवल पे चला गया क्योंकि हर बच्चा पढ़ने लगा है, तो कहीं ना कहीं बीएससी नर्सिंग, और आज बीएससी नर्सिंग की ये सिनेरियो है कि इसकी सैलरी भी अच्छी है, 80,000 के आसपास सैलरी मिलती है आपको। ये सारे पॉइंट्स मैं स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करूंगा आपके साथ में। तो ये जो कोर्स है वो नीट के बाद में एक बेस्ट कोर्स माना जाता है। आफ्टर नीट इट इज अ गुड ऑप्शन। अगर नीट के बाद में बात करूं तो बीएससी नर्सिंग इज अ गुड ऑप्शन। अब वहीं पैरामेडिक को लेके बात करें तो यहां पे आपके पास में ग्रेजुएशन की कोर्सेज भी अवेलेबल है, साथ ही साथ में डिप्लोमा कोर्सेज भी अवेलेबल है। अब अगर बात करें ग्रेजुएशन और डिप्लोमा में तो यहां पे आपको करीब करीब 13 तरीके के कोर्सेज मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। अब अगर 13 तरीके के कोर्सेज मिलते हैं तो आप जिसमें चाहें उसमें कर सकते हैं डिप्लोमा कोर्सेज। इसके ग्रेजुएशन कोर्सेज भी हैं, बट कुछ इसके पॉजिटिव पॉइंट भी और कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट भी। मेरी बात को गौर से सुनिएगा। इंडिया में बहुत कम ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे इस ग्रेजुएशन कोर्स के लिए वैकेंसीज आती है, यानी जॉब के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपका मकसद है पैसा कमाना। तो गवर्नमेंट वैकेंसी के लिए पैरामेडिक में बहुत कम वैकेंसीज आती है। किस लेवल पे? ग्रेजुएशन लेवल के। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो इस पे काफी सारी वैकेंसीज आती है, जैसे आप सुनते हो बीएमएलटी, बीआरटी, डीआरटी। तो आपने सुना बीएमएलटी और एक सुनते हो डीएमएलटी। दोनों में डिफरेंस ये है कि बी फॉर अ बैचलर इट मींस वो ग्रेजुएशन डिग्री है, और डी फॉर अ डिप्लोमा इट मींस वो डिप्लोमा डिग्री है। तो बैचलर करने के बाद में गवर्नमेंट वैकेंसी आए या नहीं आए ये बहुत कम स्टेट्स में देखने को मिलता है, पर डिप्लोमा कोर्सेज ऑलमोस्ट हर स्टेट्स के अंदर वैकेंसी निकलती है। हर 4-6 महीने में किसी ना किसी गवर्नमेंट ऑथराइज हॉस्पिटल में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में जरूर इसकी वैकेंसी निकलती है। तो यहां पर एक प्लस पॉइंट हो जाता है डिप्लोमा इन अ पैरामेडिकल कोर्सेज में। ये बात आपको शायद ये पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं बताएगा जो मैंने आज आपके सामने रिवील किए। रीजन कि मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो ग्रेजुएशन लेवल पे भी पढ़ाते हैं, डिप्लोमा लेवल पे भी पढ़ाते हैं, इन कोर्सेज एकेडमिक कोर्सेज में पढ़ाते हैं, तो उन्हें पता है कि यार किस लेवल पे कंपटीशन एग्जाम तक की फाइट होती है, क्योंकि उन्होंने बता रखा है कि डिप्लोमा कोर्सेज के लिए हमेशा वैकेंसी आती रहती है। बट ग्रेजुएशन लेवल पे बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहां आज तक कोई वैकेंसी आई नहीं है। तो आप अगर ग्रेजुएशन कोर्स कर भी लोगे तो क्या करोगे? आप कोर्स किस लिए कर रहे हो? फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए, अर्निंग करने के लिए, पैसा कमाने के लिए।
अब अगर मैं मोटे मोटे तौर पे डिफरेंसेस को लेके बात करूं तो बीएससी नर्सिंग में टोटल अगर मैं बात करूं एट ए टाइम पे 2024 में, जब तक आप इस वीडियो को देख रहे हो तब तक 18 एम्स ऐसे हैं जो बीएससी नर्सिंग के कोर्सेज करवाते हैं, और आज की डेट में हमारे पास में करीब 25 एम्स है पूरे इंडिया के अंदर। वहीं अगर मैं इन 18 एम्स में टोटल नंबर ऑफ सीट्स को लेके बात करूं तो हमारे पास में 1291 सीट्स निकल के आती हैं। सेकंड चीज, पैरामेडिक में बात करें तो 25 में से सिर्फ 11 एम्स ऐसे हैं जो पैरामेडिकल के कोर्स करवाते हैं, और सेकंड चीज, पैरामेडिकल के सारे कोर्सेज सारे एम्स में अवेलेबल नहीं है। तो ये एक और चीज, जैसे लेट्स एग्जांपल एम्स रायबरेली के अंदर आपका जो रेडियोग्राफी है वो अवेलेबल नहीं है। रेडियोग्राफी एक टाइप का डिप्लोमा कोर्सेज, एक टाइप का बैचलर कोर्स है इन पैरामेडिकल, बट वो रायबरेली में अवेलेबल नहीं है। तो इस तरीके से थोड़ी सी आपकी क्या हो जाती है, लिमिटेशंस हो जाती है। तो इसलिए 11 एम्स ऐसे हैं जहां पे पैरामेडिकल कोर्सेज हैं। अब 11 में से आप जो करना चाहें वो इन 11 में अवेलेबल है या नहीं, ये बात भी देखनी पड़ेगी। बट इन 18 एम्स में बीएससी नर्सिंग के कोर्सेज 100% है। सीट्स को लेके बात करें तो इन 11 एम्स में करीब करीब आपकी 571 सीट्स अवेलेबल है फॉर पैरामेडिकल कोर्सेज। उसके बाद बात करें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के एम्स जैसे सेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूट से बीएससी नर्सिंग करना है तो सिर्फ गर्ल्स एडमिशन कर सकती है। गर्ल्स ही 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स ओनली एंड ओनली फॉर एम्स से कर सकती है। उसके बाद में यहां पैरामेडिकल में बात करें तो बॉयज और गर्ल्स दोनों एलिजिबल हैं, यानी पैरामेडिक के लिए दोनों के रास्ते खुले हैं। उसके बाद बात करें बीएससी नर्सिंग का, जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, आपकी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हो जाती है गर्ल्स की एम्स से, तो फिर उनको एक एग्जाम फाइट करना पड़ता है जॉब के लिए, वो भी एम्स के अंदर ही, वो है नॉर्थ सेट एंट्रेंस एग्जाम। अगर आप इस जॉब को फाइट करते हो और आपकी सैलरी है वो 56,000 आपकी बेसिक पे होती है, मतलब जब आप ज्वाइन करते हो, और ये सैलरी आराम से आपकी 90,000 तक चली जाती है। तो ये अच्छा ऑप्शन है। वहीं पैरामेडिक में बात करें तो पैरामेडिक में कोई एम्स का सेंट्रलाइज एग्जाम नहीं है, स्टेट की वैकेंसीज आती है, स्टेट के एग्जाम आप दे सकते हैं। जैसा मैंने बताया, जब आप स्टेट का, जैसे राजस्थान के हैं आप, तो आरपीएमसी है राजस्थान पैरामेडिकल, तो इस तरीके के आपके एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। और यहां पे जो बेसिक पे है वो आपकी 35,000 है। तो एक बेसिक आपको मोटे मोटे तौर पे आइडिया पता चल गया कि क्या है क्या नहीं है। सेकंड चीज मैंने आपको एक और समझानी है, यहां नॉर्सेट का एग्जाम दिया तो गर्ल्स, तो ध्यान रखना यहां नॉर्सेट में जो जॉब लग रही है वो सिर्फ गर्ल्स की नहीं लगेगी। हाँ, एकेडमिक कोर्स के लिए ये सीट ओनली एंड ओनली फॉर गर्ल्स के रिजर्व है, यानी एम्स में पढ़ाई करने के लिए 100% गर्ल्स है। बट एम्स में जॉब करने के लिए, मतलब इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए यहां पे सीटें रिजर्व की गई है। 80% सीटें गर्ल्स के लिए और 20% सीटें बॉयज के लिए, मतलब ये जॉब के लिए है। तो 20% बॉयज एम्स में जॉब कर सकते हैं, चाहे वो अपने स्टेट से बीएससी नर्सिंग करके आए हो या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से बीएससी नर्सिंग करके आए हो, तो एम्स में जॉब ले सकते हैं। बट एम्स में पढ़ाई नहीं कर सकते, बिकॉज एम्स में पढ़ाई ओनली एंड ओनली गर्ल्स कर सकती है बीएससी नर्सिंग कोर्स को। ये जनरली बच्चों को थोड़ा सा मिसकंसेप्शन लगता है कि एम्स में सिर्फ गर्ल्स ही हो सकती है। जॉब कर सकते हो, इस एग्जाम को क्रैक करना पड़ेगा, बिकॉज इस एग्जाम का क्राइटेरिया है 20% सीट्स बॉयज के लिए रिजर्व है, लेकिन एकेडमिक कोर्स के लिए 100% सीट्स गर्ल्स के लिए रिजर्व है। तो मोटे मोटे तौर पे आपको पता चल गया होगा कि अब आपके लिए क्या बेहतर है। आपको खुद को पता चल रहा होगा बीएससी नर्सिंग कोर्सेज पैरामेडिकल के कंपैरिजन में ज्यादा बेहतर है, और इसीलिए आप देखो कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो पैरामेडिक के जगह पे बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को प्रीफर करते हैं। तो आप मुझे बताइए, आपने क्या सोचा है, कौन सा एंट्रेंस एग्जाम की आप तैयारी करने जा रहे हैं और क्या आपका ड्रीम है। अगर आपको लगता है कि एम्स जैसा सेंट्रल इंस्टीट्यूट अगर पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप किसी स्टेट से या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से पैरामेडिकल करना चाह रहे हो तो उसकी जगह मैं आपको बोलूंगा आप किसी अलग अलग इंस्टीट्यूट से बीएससी नर्सिंग कर लीजिए, पैरामेडिकल मत करिए। लेकिन हाँ, एम्स से पैरामेडिकल कर रहे हो तो आपकी सैलरी ये है, लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से पैरामेडिकल कर रहे हो तो आपकी सैलरी इससे भी नीचे आ जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो एक बेहतर भविष्य आपका किस में है, ये आप इस वीडियो को देख के जज कर सकते हैं, और मेरे को जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, आपके लिए क्या बेहतर है। बाय बाय, टेक केयर, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।